हेलो दोस्तों, मैं अनीस स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ए टू जेड स्टडी पॉइंट में। आज से हम लोग क्या करेंगे, यूपी पुलिस के जितने भी पहले पेपर हुए हैं उनको हम लोग एक एक करके सॉल्व करेंगे। मतलब यूपी पुलिस के प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन हैं उनको हम लोग सेट के हिसाब से डिस्कस करेंगे, कौन से सेट में कितने क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पूछे गए हैं। ठीक है, आज जो हमारा सेट है वो उत्तर प्रदेश पुलिस का जो जेल वार्डन और फायरमैन वाला पेपर हुआ था 20 दिसंबर 2020 को, उसकी प्रथम पाली के क्वेश्चन जो है हम लोगों ने यहाँ पे लिए हैं। यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन जो है, किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं दिया गया। तो अगर बात करते हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार की, तो ये जो नहीं दिया गया ये 1962 को नहीं दिया गया। अगर इसकी बात करें, ये जो पुरस्कार है ये शुरू कब से हुआ, तो 1955 से जो ये साहित्य अकादमी पुरस्कार है ये दिया जाना शुरू किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे बात करेंगे हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शब्द और उनके विलोम शब्द की सही जोड़ी नहीं है। तो यहाँ पे अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे तो बच्चा और ये जो जवान है ये सही जोड़ी नहीं है, क्योंकि बच्चा का जो विलोम होता है वो होता है बूढ़ा। ठीक है, बच्चा का विलोम जो होता है वो होता है बूढ़ा। तो हमारा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी वाला हो जाएगा। इसके बाद आगे देखेंगे, आगे हमारा है, निम्न में से कौन सा कवि भारतेंदु युगीन नहीं है। तो भारतेंदु युगीन अगर कवि की बात करते हैं हम लोग, तो यहाँ पे ये जो बद्रीनारायण चौधरी प्रेमधन हैं ये भारतेंदु युग के ही हैं। ठाकुर जगमोहन सिंह भी भारतेंदु युग के ही हैं। पंडित अंबिका दत्त व्यास भी भारतेंदु युग के हैं। श्रीधर पाठक जो हैं ये जो है द्विवेदी युग के हैं। किसके हैं? द्विवेदी युग के ये कवि हैं। आगे बात करें तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये जो द्विवेदी युग के हैं भारतेंदु युग के ये नहीं हैं। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे, पयोदी सिंधु वरीस किसके पर्यायवाची शब्द हैं। तो अगर इन्हें पर्यायवाची की बात करें तो ये जो हैं किसके पर्यायवाची हैं? समुद्र के पर्यायवाची हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से आए खाली स्थान के लिए सही शब्द चुनना है। तो अभिषेक जो है किसके घर चला गया। ठीक है, आगे किसके होते तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क होना चाहिए। यहाँ पे ये जो पॉइंट है यहाँ पे क्वेश्चन मार्क होना चाहिए। ठीक है, तो ये तो हो नहीं सकता। अभिषेक अपने आप घर चला गया, ये बिल्कुल राइट आंसर होगा इसका। क्या? अभिषेक अपने आप घर चला गया। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 को, वर्ष 2019 में व्यास सम्मान किसे प्रदान किया गया। ये जो करंट का है 2020 का ये पेपर था, तो 2019 में ये व्यास सम्मान दिया गया था। ठीक है, उसी से रिलेटेड करंट का क्वेश्चन था। तो इसका जो राइट आंसर था वहाँ पे नासिरा शर्मा को 2019 में व्यास सम्मान दिया गया था। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम नहीं है। कौन सा शब्द तत्सम है? ठीक है, तत्सम कौन सा है? उज्ज्वल। ठीक है, इसमें तत्सम कौन सा है? उज्ज्वल। ठीक, आगे देखेंगे, जहाँ पे ये चंद वाला बिंदु मिलता है ये जो है अक्सर तद्भव ही होता है। ठीक है, चंद बिंदु जहाँ पे होता है वो अक्सर तद्भव ही होता है। तो डबल वाले वर्ड जहाँ पे दिख जाएं, आधी जा, ठीक है, पूरे जा, इस तरह से डबल जहाँ एक साथ दिख जाएं वो 90% तत्सम की पॉसिबिलिटी होती है वहाँ पे। आगे देखेंगे, वाक्य में काम करने वाले को क्या कहा जाता है। अच्छा, वाक्य में काम करने वाले को कर्ता कहा जाता है, ये तो सबको पता होगा, सिंपल क्वेश्चन। ठीक, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखेंगे, निम्नलिखित वाक्य में आए खाली स्थान के लिए सही शब्द चुनिए। गिलास किसने तोड़ा होना चाहिए, तो सबको पता है। ठीक है, गिलास किसने तोड़ा, तो ऑप्शन नंबर जो है इसका सी जो है राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड लगा है तो क्वेश्चन वर्ड वाला ही यहाँ पे आएगा। आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 जो है हमारा, पुरुषोत्तम अग्रवाल को उनकी किस रचना के लिए देवी शंकर अवस्थी सम्मान प्रदान किया गया है। तो किस रचना के लिए प्रदान किया गया उनको? तीसरा रुख। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, लोकोक्ति और उनके सही अर्थ वाले जोड़े के विकल्प की पहचान करना है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ देखेंगे, पहला जो है चित्त भी मेरी पट्ट भी मेरी, तो इसमें क्या होता है? दोनों तरफ से लाभ होना। ठीक है, तो पहले में पहला ही मिल जाएगा। ठीक है, दूसरा है
चोर की दाढ़ी में तिनका, तो ये जो अपराधी भयभीत रहता है ये भी सही है, पहले का ए दूसरे का बी, ठीक है। नाच ना या आंगन टेढ़ा, अयोग्यता का योग दूसरों को देना, ये भी ठीक है, ठीक है। तीसरे का सी, नेकी कर दरिया में डाल, भला करके भूल जाना चाहिए, ठीक है, ये भी ठीक है। तो मतलब पहले का ए दूसरे का बी, तीसरे का सी और चौथे का डी। यहाँ पे अब ऑप्शन देखेंगे हम लोग कौन सा इसमें सही है। तो पहले का ए, दूसरे का बी, तीसरे का सी और चौथे का डी, ऑप्शन नंबर डी में है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे देखेंगे हम लोग, निंदा का विलोम शब्द है, तो निंदा का विलोम शब्द कौन सा है। तो निंदा का विलोम शब्द की बात करें तो स्तुति जो है ये निंदा का विलोम शब्द होता है। आगे देखेंगे, भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया है, जिनमें यह भाषा शामिल नहीं है, भोजपुरी शामिल नहीं है। उन 22 भाषाओं में भोजपुरी को शामिल नहीं किया गया है। आगे देखेंगे, जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े उसको क्या कहते हैं, कर्म कहते हैं, ये सबको पता होगा। क्रिया का जिस पर प्रभाव पड़ता है वो कर्म पर पड़ता है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित वाक्यांश में अपादान कारक। अच्छा, अपादान के कारक की बात करें तो से अलग इसका विभक्ति होती है, अलगाव का रूप देता है, ठीक है। इसमें अलगाव का रूप, पेड़ से पत्ता गिर रहा है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा अपादान कारक का बी हो जाएगा। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान करना है, ठीक। मैं रविवार के दिन तुम्हारे घर जाऊंगा, ठीक है। ये जो के दिन है यहाँ पे को हो जाए तो मैं रविवार को तुम्हारे घर आऊँगा, ये हो सकता है आऊँगा। मैं रविवार को तुम्हारे घर आऊँगा, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो रहा है। यहाँ पर राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। सी वाला देखते हैं, अगर मैं रविवार को तुम्हारे घर को आऊँगा, को का यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं, ये एक्स्ट्रा है, ठीक है, तो ये भी गलत हो जाएगा। मैं रविवार दिन को, ये तो एकदम गलत है, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो होगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान करना है। एक और क्वेश्चन मिल गया, वह क्या जाने कि मैं कैसे जी रहा हूँ, ठीक है। वह कैसे जाने कि मैं जी रहा हूँ, क्या मैं जी रहा हूँ, ये तो बिल्कुल गलत है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आगे जो है, वह क्या जाने कि मैं कैसे जी रहा हूँ, ठीक है। पहला वाला और ये वाला थोड़ी पॉसिबिलिटी बनी है, अभी चेक करेंगे दोनों में कंपेरिजन करा के। वे क्या जाने कि मैं कैसे जी रहा हूँ, ठीक है, ये भी गलत है। कैसे अगर पूछा है तो क्वेश्चन वर्ड होना चाहिए, ठीक है। आगे यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे जाने पे हम लोग फोकस करेंगे, ठीक है। यहाँ पे वे है, यहाँ से गलत हो जाएगा, ठीक है, वे नहीं वह होना चाहिए। यहाँ पे अगर हम जाने से फोकस करेंगे तो जाने पे यहाँ पे देखेंगे ये चंद्र बिंदु लगा है, यहाँ पे ये पॉइंट लगा है, एक बिंदु लगा है, ठीक है। तो ये जो है नहीं होगा, जाने में ये नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18, विरोधी पक्ष का वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द कौन सा है। विपक्षी सबको पता होगा, ठीक है। विरोधी का क्या होता है, विपक्षी, ठीक है। विरोधी का क्या होता है, विपक्षी, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखेंगे, वधूत्सव का संधि विच्छेद, वधू प्लस उत्सव, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, वधू प्लस उत्सव। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा संधि विच्छेद का एक गलत उदाहरण है, ठीक है। ठीक, गलत उदाहरण किसका है, परोपकार का, ठीक है। परोपकार जो होता है उसका जो है ये यहाँ पे गलत उदाहरण है। आगे देखेंगे, परा प्लस उपकार होता है इसका राइट। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन तत्सम तद्भव जोड़ी का सही विकल्प नहीं है। यहाँ पर चक्र और गोला को देखते हैं अगर हम, तो ये जो है इसका विकल्प नहीं है, क्योंकि चक्र के अगर हम तद्भव की बात करते हैं तो वो चक्का होता है, गोला नहीं, ठीक है। इसका तद्भव जो होता है वो चक्का होता है। आगे देखेंगे, सुधी मनीषी बुद्ध निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची शब्द हैं। तो किसके पर्यायवाची शब्द हैं ये, पंडित के, किसके हैं, पंडित के। आगे देखेंगे, बाग बाग होना मुहावरे का सही अर्थ होगा, इसका क्या मतलब होता है। बाग बाग होना खुश होना होता है, ठीक है, कहते हैं नहीं तिल बाग बाग हो गया, मतलब बहुत खुश हो गए, ठीक है, खुश होना। आगे देखेंगे, अवधी बोली का अन्य नाम है। अवधी बोली का अन्य नाम कौन सा है, कोसली, ठीक है, कौन सा है, कोसली। आगे देखेंगे, निम्न उपन्यासों में कौन सा मृदुला गर्ग द्वारा रचित
नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे पहला वाला जो है ये मृदुला गर्ग द्वारा रचित है, और ये वाला जो है रुकोगी नहीं राधिका मृदुला गर्ग द्वारा रचित नहीं है। ये किसके द्वारा रचित है? ये उषा प्रियंवदा द्वारा रचित है। उषा प्रियंवदा द्वारा रचित है। ये भी मृदुला गर्ग द्वारा है, और मैं ये भी मृदुला गर्ग द्वारा रचित है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा बी वाला हो जाएगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर अगर 26 की बात करते हैं, निम्न में से किस साहित्यकार को प्रेमचंद की कहानियों का कालक्रमानुसार अध्ययन करने के लिए व्यास सम्मान दिया गया है? तो किसको दिया गया था? ये कमल किशोर गोयनका को। ऑप्शन नंबर सी जो होगा ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा असुर का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो महाकाय जो है ये असुर का पर्यायवाची नहीं है। बात करें अगर किसका पर्यायवाची है, तो ये गणेश का पर्यायवाची है। ठीक है, किसका है? गणेश का पर्यायवाची है। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में तद्भव शब्द कौन सा है? अगर तद्भव शब्द की बात करें तो यहाँ पे नींद जो है तद्भव शब्द है। ठीक है, अगर इसकी बात करें नींद की, तो इसका जो है तत्सम क्या होता है? निद्रा होता है। ठीक है, निद्रा इसका जो है तत्सम होता है। आगे देखेंगे, इनमें से जो पहले कभी ना हुआ हो को व्यक्त करने वाला कौन सा एक शब्द है? तो कौन सा शब्द है? अभूतपूर्व। ठीक है, ये जो है पहले कभी नहीं होता है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 30 की। क्वेश्चन नंबर 30 जो है, मार्तंड अर्क अंशुमाली निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची शब्द हैं? तो ये किसके हैं? सूर्य के। किसके पर्यायवाची शब्द हैं? सूर्य के। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 31, मैं भंगी हूँ आत्मकथा के लेखक हैं? तो इसके जो लेखक हैं कौन है? भगवान दास। कौन है इसके लेखक? भगवान दास। आगे देखेंगे, मलबे का मालिक कहानी के कहानीकार कौन है? तो कौन है? मोहन राकेश। ठीक है, मोहन राकेश के द्वारा ये लिखी गई कहानी है। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे बनता है, मलबे का आकार जो है वो क्या है? कहानी है, उपन्यास है। ठीक है, इस तरीके से पूछ लिया जाता है। तो मलबे का आकार क्या है? कहानी है। अब आगे 33 नंबर से 37 नंबर जो क्वेश्चन हैं वो पैसेज के हैं, इनको आप लोग खुद करिएगा। ठीक है, ये पैसेज हम बढ़ा दे रहे हैं, आप इसको पढ़ के खुद करिएगा। इसके क्वेश्चन भी नीचे लगे हुए हैं। ठीक है, यहाँ से जो है ये हिंदी का पार्ट अब हो रहा है ख़त्म। इसके बाद हम लोग जीएस का पार्ट करेंगे। ठीक है, जीएस का पार्ट करेंगे। इसके बाद हम लोग जीके के बारे में क्वेश्चन देखेंगे। जीके के कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं। इसमें से पहला क्वेश्चन जो है हमारा, ये जीके का पहला क्वेश्चन होगा और सेट का 38 नंबर क्वेश्चन होगा। ग्लोबल वेब इंडेक्स 2020 के अनुसार दुनिया में औसत उपयोगकर्ता प्रतिदिन सोशल मीडिया पर कितना समय व्यतीत करते हैं? तो कितना समय व्यतीत करते हैं? इनके अगर ऑप्शन की बात करें हम, तो इनके जो ऑप्शन दिए गए हैं 144 मिनट, 110, 100 और 162 मिनट प्रतिदिन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो 144 मिनट प्रतिदिन होगा। ठीक है, अगर अब की बात करें तो अब ये जो है 147 मिनट हो गया है प्रतिदिन। ठीक है, एवरेज में 2023 की बात करते हैं अगर। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन होगा हमारा, चीन की ग्रेट वॉल मोटर कंपनी ने भारत के किस राज्य सरकार के साथ $1 बिलियन निवेश करने के लिए समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए? तो किस राज्य के साथ हस्ताक्षर किए थे? ये तो करंट का क्वेश्चन बनता है, उस समय का था। तो इस महाराष्ट्र के साथ यहाँ पे इन्होंने समझौता किया था। आगे देखेंगे, ग्रैमी अवार्ड्स निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में योगदान के लिए प्रदान किए जाते हैं? तो ग्रैमी अवार्ड जो है संगीत के क्षेत्र में प्रदान किए जाते हैं, वो भी अंग्रेजी में। ठीक है, अंग्रेजी में संगीत के लिए ग्रैमी अवार्ड्स प्रदान किए जाते हैं। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला, 1947 के बाद बोर्ड का न्यायिक विंग इलाहाबाद में कार्य करता था, प्रशासनिक विंग को लखनऊ स्थानांतरित कर दिया गया था। यही वाला जो है इसका राइट आंसर है, बाकी सारे इसमें जो दिए गए हैं वो गलत हैं। ठीक है, आगे देखेंगे, निम्नलिखित जीवों में से किसकी यौगिक आँखें होती हैं? यौगिक आँखें जो हैं किसकी होती हैं? तो यौगिक आँखें जो होती हैं वो ड्रैगन मक्खी की होती हैं। किसकी होती हैं? ड्रैगन मक्खी की। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से किसके द्वारा जीवन रक्षा के लिए प्रधानमंत्री का पुलिस पदक प्रदान किया जाता है? तो ये गृह मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, प्रधानमंत्री का पुलिस पदक किसके द्वारा दिया जाता है? गृह मंत्रालय के द्वारा। आगे देखेंगे,
निम्नलिखित में से कौन सी सेना जो भारत सरकार की महत्वपूर्ण एजेंसियों में है 1982 में वार्षिक कैलाश मानसरोवर यात्रा के सफल संचालन में शामिल होती रही है? तो कौन सी सेना है? ITBP। ठीक है, कौन सी सेना है? ITBP। आगे देखेंगे, CRPF का निम्नलिखित में से कौन सा विशेष विंग है जो दंगों और दंगों जैसी स्थितियों से निपटने के लिए बनाया गया है? तो कौन सा था? रैपिड एक्शन फोर्स। अगर रैपिड एक्शन फोर्स RAF जिसको बोलते हैं, ठीक है, अगर इसकी स्थापना की बात करें तो 1991 में इसकी स्थापना हुई थी। अगर होमगार्ड्स यूनिट की बात करें तो 1962 में स्थापना हुई थी। NSG की बात करें तो 1986 में इसकी स्थापना हुई थी। और CISF की बात करें तो 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 46। स्वामी नारायण अक्षरधाम एक हिंदू मंदिर परिषद है जो भारत के निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है? अक्षरधाम सबको पता होगा, दिल्ली में स्थित है ये। ठीक है, कहाँ स्थित है? दिल्ली में। आगे देखेंगे, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 झारखंड में किस नेता के नेतृत्व में लड़ा गया था? तो किसके नेतृत्व में लड़ा गया था? चूनाराम महतो। ठीक है, चूनाराम महतो, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद देखेंगे, भारत की निम्नलिखित नदियों में से किसका नाम संस्कृत द्वारा लवणावरी से लिया गया है जिसका अर्थ है नमकीन नदी? तो कौन सी ये नदी है? लूड़ी। ठीक है, कौन सी है? लूड़ी। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन पर्वत दर्रा भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है? तो कौन सा है? लिपुलेख। कौन सा है? लिपुलेख दर्रा जो है भारत के उत्तराखंड राज्य में है। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा लॉन्च वाहन मिशन चंद्रयान 2 में उपयोग किया गया था? तो GSLV Mk3 चंद्रयान 3 में भी इसी का प्रयोग हुआ है। ठीक है, आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से किस देश ने दुनिया का प्रथम तैरता हुआ परमाणु संयंत्र बनाया है? तो किस देश ने बनाया है? रूस ने। ठीक है, किसने बनाया है? रूस ने। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सर्दियों के दौरान बर्फ़ में नमक डालने से बर्फ़ पिघलने लगती है। बर्फ़ क्यों पिघलने लगती है? क्योंकि बर्फ़ की सतह पर पानी के हिमांक बिंदु को कम कर देता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, नमक क्या करता है? बर्फ़ की सतह पर पानी के हिमांक बिंदु को कम कर देता है। इसका राइट आंसर होगा। आगे देखेंगे, कपास प्रौद्योगिकी पर अनुसंधान के लिए केंद्रीय संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है? मुंबई में। कहाँ स्थित है? मुंबई में। आगे देखेंगे, 54 नंबर क्वेश्चन, कथनों को पढ़ना है और सही विकल्प चुनना है। कौन सा इसमें सही है? पहला जो है, चोल वंश एक तमिल राजवंश था जिसने 13वीं शताब्दी तक मुख्य रूप से दक्षिण भारत में शासन किया था। ठीक है, ये तो बिल्कुल सही है। इसके बाद दूसरा जो है, यह चोल वंश समृद्ध गंगा नदी घाटी से उत्पन्न हो, ये गलत है। तो इसमें जो होगा, पहला सही और दूसरा गलत, तो ये सेकंड वाला जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है? भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है। ठीक है, इसका जो है चुनाव नहीं होता है, चुनाव सांसद का होता है और उसमें से एक नेता चुना जाता है जिसको जिसकी प्रधानमंत्री के रूप में राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त की जाती है। ठीक है, राष्ट्रपति नियुक्त करता है। आगे देखेंगे, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC में कितने सदस्य होते हैं? तो NHRC की अगर बात करें तो यहाँ पे 9 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं? 9 सदस्य होते हैं। एक जो है अध्यक्ष होता है इसमें। ठीक है, 4 पूर्णकालिक सदस्य होते हैं और 4 मानद सदस्य होते हैं। ठीक है, एक अध्यक्ष होता है, 4 जो है कौन होते हैं? पूर्णकालिक सदस्य और 4 जो है मानद सदस्य होते हैं। इसके बाद आगे देखेंगे, प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश राज्य में कितने मंडल मौजूद हैं? तो उत्तर प्रदेश राज्य में 18 मंडल मौजूद हैं। कितने मंडल हैं यूपी में? 18 मंडल। आगे देखेंगे, चीनी मुद्रा को क्या कहा जाता है? तो रेनमिनबी, सबको पता है चीनी मुद्रा का क्या कहा जाता है? रेनमिनबी। आगे देखेंगे, कौन सा रसायन आतिशबाजी प्रदर्शित करते समय हरे रंग के लिए जिम्मेदार है? तो बेरियम क्लोराइड, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर होगा। हरा रंग किससे आता है? बेरियम क्लोराइड से। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनचाहे ईमेल से संबंधित है? स्पैम।
स्पैम क्या है? अनचाहे ईमेल से संबंधित है। आगे देखेंगे, भारत सरकार में जनवरी 2020 के दौरान वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री कौन थे? तो कौन थे? पीयूष गोयल। आज भी यही हैं, ठीक है, अभी भी 2023 में भी यही हैं। आगे देखेंगे, CAPF CPO के सर्वश्रेष्ठ पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों के विजेता को प्रतिवर्ष कितनी ट्रॉफियाँ प्रदान की जाती हैं? तो कितनी ट्रॉफियाँ प्रदान की जाती हैं? 3 ट्रॉफियाँ प्रदान की जाती हैं, ठीक है। आगे देखेंगे, 2010 के दौरान लागू हुई नवीनतम कोर अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संधि निम्नलिखित में से कौन सी है? तो कौन सी है? महिलाओं के विरुद्ध भेदभाव के उन्मूलन पर समिति। ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। आगे देखेंगे, अर्मोनिया की मुद्रा को क्या कहा जाता है? ठीक है, देश की मुद्रा पूछी गई है यहाँ से, तो कौन सी है अर्मोनिया की? अर्मोनियाई द्राम होती है, ठीक है, अर्मोनियाई द्राम। आगे देखेंगे, भारत ने GST के दोहरे मॉडल को किस देश से चुना है? तो कहाँ से चुना है? कनाडा से। GST का दोहरा मॉडल कहाँ से लिया गया है? कनाडा से लिया गया है। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 21 सितंबर। शांति दिवस कब होता है? 21 सितंबर। अगला देखेंगे, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, ठीक है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो वजीर किसको कहते हैं? वजीर होता है राजस्व विभाग का प्रमुख होता है, इसको क्या बोलते हैं? वजीर। तो पहले में 4th वाला हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो है मीर बख्शी। मीर बख्शी की अगर बात करें तो ये सैन्य विभाग का प्रमुख होता है, तो दूसरे में तीसरा हो जाएगा, ठीक है, पहले में चौथा और दूसरे में तीसरा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसमें जो है सी वाला ऑप्शन मिल गया यहाँ से, तो ये जो है राइट आंसर होगा। इसमें पहले में दूसरा, पहले में दूसरा, पहले में तीसरा एक ही से मिल गया, ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा सी वाला होगा। आगे देखेंगे, चकबंदी से आपका क्या अभिप्राय है? तो चकबंदी से क्या? भूमि का एकीकरण होता है चकबंदी में, जितने भी भूमि इधर उधर होती हैं वो सारी इकट्ठा हो जाती हैं। आगे देखेंगे, भारतीय मुद्रा में 2000 के नोट का आकार क्या है? तो 2000 नोट के जो आकार होता है वो 66 × 166 mm होता है, ठीक है। यहाँ पे मिसप्रिंट है या फिर क्वेश्चन ये समझ लो ये गलत आया था एग्जाम में, इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं था, नहीं, इसमें है 66 × 166 mm, ऑप्शन नंबर सी में है, ठीक है। 66 × 166 mm जो हो इसका जो है राइट आंसर होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे, शिक्षा मित्र निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? शिक्षा मित्र किसे का? प्राथमिक विद्यालय के लिए शिक्षक होते हैं उनको शिक्षा मित्र कहा जाता है, ठीक है। आगे देखेंगे, अंगूर की खेती को आमतौर पर क्या कहा जाता है? तो अंगूर को खेती को क्या कहते हैं? विटीकल्चर, ठीक है, क्या कहते हैं? विटीकल्चर। अच्छा, एवीकल्चर की अगर बात करें तो ये पक्षी पालन होता है, ठीक है, और मोरीकल्चर की अगर बात करें तो ये शहतूत की खेती होती है, और सेरीकल्चर की बात करें तो रेशम कीट का जो पालन होता है उसको क्या कहते हैं? सेरीकल्चर। आगे देखेंगे, आरंभ में निम्नलिखित में से कौन सा कार्य वर्ष 1831 में राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा संपन्न किया गया था, जिसे 1932 से 35 के दौरान हटा दिया गया था? तो कौन सा था इसमें? कोर्ट ऑफ वार्ड से संबंधित कार्य था, ठीक है, इसको 1932 से 35 के दौरान हटा दिया गया था और लागू कब हुआ था? 1831 में, ठीक है। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से किस निगम ने मई 2019 में 2 1600 HP DEMU ट्रेन सेट की आपूर्ति करने के लिए नेपाल के रेलवे विभाग के साथ अनुबंध समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? तो किसने किया था? कोंकण रेलवेज कॉरपोरेशन लिमिटेड, ठीक है, किसने? कोंकण रेलवेज कॉरपोरेशन लिमिटेड, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखेंगे, भारत के उस पड़ोसी देश का नाम बताइए जिसके साथ भारत और जापान ने मई 2019 में ईस्ट कंटेनर टर्मिनल को संयुक्त रूप से विकसित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। तो वो कौन सा देश है? श्रीलंका, ठीक है। ये तो 2019 का करंट है, इसका कोई मतलब नहीं है, अब ये तो पूछा नहीं जाएगा, ठीक है। आगे देखेंगे, भारत के निम्नलिखित में से किन स्थानों के बीच महात्मा गांधी के नेतृत्व में अंग्रेजों के विरुद्ध नमक मार्च आयोजित किया गया था? तो अहमदाबाद से दांडी, ठीक है, अहमदाबाद से दांडी। तो इस तरह से हमने जीके के भी क्वेश्चन कर लिए, हिंदी के भी क्वेश्चन कर लिए, ठीक है। हर सेट में हम लोग जीके और हिंदी के क्वेश्चन ही करेंगे, उसके बाद मैथ रीजनिंग के जो क्वेश्चन होंगे उनको अलग तरीके से सॉल्व कराया जाएगा। आपको पूरे जो प्रीवियस पेपर हैं हमारे चैनल पे मिलेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे जितनी भी वीडियो आएंगी वो आपको लगातार मिलती रहेंगी। एक से एक अच्छा कंटेंट आपको यूपी पुलिस से रिलेटेड हमारे चैनल पर आपको मिलेगा। धन्यवाद।